मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर को एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी को साकार करते हुए सांवेर विधानसभा में विराट जनसेवा समिति के द्वारा सिंगापुर टाउनशिप तलावली चांदा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा की शुरुआत में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश उठाकर माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल सिंगापुर टाउनशिप तलावली चांदा में आज से 7 दिवसीय भागवत कथा की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं अब 7 दिनों तक रोजाना 1 बजे से 5 बजे तक श्रद्धालु भागवत कथा का पान कर सकेंगे, जहां पर श्रीधाम वृंदावन वाले संत श्री मदन मोहन दास जी महाराज भागवत कथा भक्तों को सुनाएंगे। कथा को लेकर जानकारी देते हुए आयोजन समिति की भाजपा के नगर कार्यकारिणी सदस्य राजेश पांडे और विराट जनसेवा समिति के सदस्य पंडित संदीप शर्मा ने बताया कि अगले 7 दिनों तक पूरे क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा के जरिए भक्ति की धारा बहेगी। जैसा कि आप सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में ये नेपानिया मंडल और अपना सिंगापुर टाउनशिप में भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही, जिसमें 11,000 महिलाओं को तो हमारे पास ऑन रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब वो 11,000 हम लोग अभी तक पार कर चुके हैं। और आपके सामने देखा आपने कि गुरुजी के लिए स्वागत सत्कार के लिए 24-25 मंच लगे हुए हैं यात्रा मार्ग में, घोड़ा बग्गी और एक मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा बैंड है हमारे ऋषि भैया के नेतृत्व, जिसमें 151 जो ढोलक वादक हैं वो उपस्थित रहेंगे। रास्ते भर में गुरुजी के स्वागत सत्कार की तैयारी और हमारे कार्यक्रम के में आज मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी भी आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि उन्होंने हमारे अल्प बुलावे पे आज हमारा निमंत्रण स्वीकार करा, वो भी आ रहे हैं। महिलाओं के लिए अभी हमने उनको तो कलश यात्रा के बाद में उनके लिए, जैसे महिलाओं के लिए जो दूध पिलाने वाली महिला होती है उनके लिए फीडिंग का रूम अलग बना रखा है, चिकित्सा व्यवस्था अलग कर रखी है और उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना, उसके लिए महिला पुलिस बल और हमारे द्वारा पर्सनल महिला बाउंसर का भी वो किया गया है। ये कथा आज दिनांक 17 तारीख से, आज 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलेगी और इसका समय रहेगा 1 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसके बाद नित्य यहाँ पे 12 से 15,000 लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई। नित्य यात्रा बाग यहाँ अपने पंडाल से शुरू होकर सुपर साइंस सिटी होते हुए, श्रीनाथ होते हुए, ब्रिटिश पार्क 2 होते हुए वापस पंडाल पे इसका समापन होगा। गेट के बाहर मेरे पास आओ ना। ये विराट जन सेवा समिति और माननीय कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी के मार्गदर्शन में ये भव्य भागवत कथा का आज आयोजन होने वाला है। आज शुभारंभ है, भव्य कलश यात्रा के माध्यम से इस कथा का शुभारंभ होगा। 7 दिवसीय आयोजन है। रोज दोपहर से 1 से 5 यहाँ पर कथा का प्रवचन निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज करेंगे। यात्रा में जैसे अखाड़े हैं, ढोल हैं, धमाके हैं और महिलाएं 7,000-8,000 महिलाएं माथे पर कलश लेकर इस कथा का शुभारंभ करने के लिए गंगा जी लेकर चलेगी। भव्य कलश यात्रा के आयोजन के दौरान प्रदेश की जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि सांवेर विधानसभा में आने वाले 7 दिनों तक भक्ति का संगम दिखाई देगा। आगामी 7 दिनों तक हमारे सांवेर विधानसभा में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें आज हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी भी उस कथा में पधारे हैं। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी और उनकी पूरी मित्र मंडली ने मिलकर इस धर्म की गंगा बहाने का पुनीत कार्य संपन्न किया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के हजारों संख्या माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज उन सभी के साथ में मिलकर भगवत कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि क्षेत्र की जनता को भी उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, क्षेत्र में हो, ऐसी कामना लेकर आज हम सब इस भव्य आयोजन में शामिल हुए हैं। आज भागवत कथा प्रारंभ हुई है। ऐतिहासिक जन से लाभ, माँ शक्ति से, पुरुष से लेकर बेटे से लेकर ये धर्म का, आस्था का, विश्वास का ये संगम है। ये ऐतिहासिक हुआ। मैं सबको, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं विधायक के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
कार्यक्रम के समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धर्म जागरण का काम किया जा रहा है, जो कि एक पुनीत कार्य है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज हमें सबको धर्म जागरूकता की आवश्यकता है, इसलिए धर्म जागरण के आयोजन होते रहने चाहिए। तुलसी सिलावट जी को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने धर्म जागरण शुरू किया, जिसमें लोगों को एक जागरूकता पैदा होगी, अपने धर्म के प्रति आस्था विश्वास में ज़्यादा उनको प्रकटीकरण करने का अवसर मिलेगा। सिंगापुर टाउनशिप तलावली चांदा में निकाली गई कलश यात्रा के दौरान विराट जनसेवा समिति के संरक्षक चिंटू सिलावट, लोकेश अवस्थी, पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, विक्की रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल, संदीप शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।